is are coming here, and let me tell you that ज्यादातर लोग ये टाइम है जब या तो टीवी देख रहे होते हैं या फिर कुछ अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में, रील्स में, इंस्टाग्राम में लगा रहे होते हैं. यू आर अमंग दोस 5-10% पीपल जो लोग अभी कुछ कंस्ट्रक्टिव करने के लिए यहाँ पे आए हैं. सो आई रियली अप्रिशिएट इट. एंड बिफोर वी स्टार्ट आई जस्ट वांट टू आस्क, which city are you from? किस सिटी से या किस कंट्री से आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं? लेट मी नो. Recording in progress. मुंबई, लखनऊ, जलगांव, दिल्ली, हैदराबाद, उदयपुर, जयपुर, कोलकाता, गुड़गांव, बैंगलोर, काठमांडू, नेपाल, वलसाड, औरंगाबाद, नेपाल, काठमांडू, नेपाल, रायपुर, काठमांडू, बैंगलोर, राजकोट, नेपाल, भुवनेश्वर, दुबई, भोपाल, अमरावती, बिहार. क्या बात है. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच. ग्वालियर, हिमाचल, आई थिंक काफी लोग नेपाल से भी हैं यहाँ पे, मुरादाबाद, गोवा. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग. एंड बिफोर ये जो 2 दिन की जर्नी हम शुरू करेंगे, और उससे पहले कुछ हाउस रूल्स आप लोगों को बता दूं, बिकॉज देयर आर सर्टेन रूल्स जो हमें इस वेबिनार के दौरान फॉलो करने हैं. एज यू कैन सी ऑलरेडी अराउंड 650 पीपल आर हियर एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट सम हाउस रूल्स. सो पहला रूल ये है दैट ये जो वेबिनार है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि मिक्स लैंग्वेज चलेगी. सो प्लीज अगेन एंड अगेन चैट बॉक्स में ना लिखें कि सिर्फ इंग्लिश में बात करें या सिर्फ हिंदी में बात करें. इट इज गोइंग टू डिस्टर्ब एवरीबॉडी. द लैंग्वेज विल बी हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स, दोनों का मिक्स रहेगा. अगर आपको हिंदी समझ नहीं आती है तो आप थोड़ी देर बने रहें. जनरली लोग कई कंट्री से मुझे अटेंड करते हैं, अल्टीमेटली दे गेट द एसेंस. जो एसेंस है वो आपको मिल जाएगा. सेकेंड हाउस रूल ये कि एक अच्छी फिजियोलॉजी में इस प्रोग्राम को अटेंड करें. मैं कई बार देखता हूं लोगों को पीछे सहारा लेकर के, लेट करके, इस तरीके से नहीं. देखिए बहुत एडवांस प्रोग्राम है. एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, सबसे एडवांस साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है जो जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे. तो आई वांट योर फुल फोकस, आपका पूरा अटेंशन और फोकस मुझे चाहिए. सो मेक श्योर कीजिए कि आपकी स्पाइन सीधी रहे. And I'm an advanced level yoga practitioner as well, and I've done a lot of research on spine, and we have found that when your spine is straight, आपकी spine जब straight रहती है तो आपकी 80 billion neurons जो आपके brain में हैं, they are in full alert state, maximum alert state के अंदर ये रहते हैं. तो कृपया करके अपनी स्पाइन को सीधा रख के एक अच्छी फिजियोलॉजी में, एक्टिव फिजियोलॉजी में इस वर्कशॉप को अटेंड करें. सो दिस वाज द हाउस रूल नंबर 2. नाउ हाउस रूल नंबर 3 इज I'm going to provoke your curiosity. आपका क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा प्रोवोक होगा, नए नए थॉट्स आने लगेंगे, नए क्वेश्चंस आएंगे. आपके करंट आइडियोलॉजी, आपकी करंट स्टोरीज, आपकी करंट फिलोसफीज, आपके करंट कॉन्सेप्ट्स, आपके वैल्यूज, आपके बिलीफ, बहुत कुछ है जो मैं चैलेंज करने वाला हूं. और जब ये सब चीजें चैलेंज होती हैं तो हम थोड़ा सा क्यूरियस अपने आप हो जाते हैं. सो क्वेश्चन बार बार चैट बॉक्स में ना लिखें. आपका जो भी क्वेश्चन है उसको आप अपनी नोटबुक में लिख लें. इन द एंड मैंने एक्स्ट्रा टाइम रखा है, उस एक्स्ट्रा टाइम में आई एम गोइंग टू डील विथ योर क्वेश्चंस. एक्स्ट्रा समय में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे और मैं हाफ एन आवर एक्स्ट्रा रुकूंगा जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन. सो जस्ट नोट देम डाउन सो दैट अदर पीपल डोंट गेट डिस्टर्ब्ड. और चौथी चीज ये कि इस वेबिनार के एंड में आप लोगों को कल के वेबिनार का लिंक भी मिलेगा, और प्लस आज का जो वेबिनार है उसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिलेगी. बट उसके लिए एक कंडीशन है जो एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा. यू हैव टू ज्वाइन अवर न्यू ग्रुप, और उस न्यू ग्रुप के अंदर जो एंड तक रहेंगे सिर्फ उन्हें मिलेगा, एंड दे विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशन एज वेल. और कल का लिंक भी आप लोगों को मिलेगा. तो कुछ अगर आपका नोट बनाने में रह जाता है तो कोई लोड नहीं है, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग एज वेल. सो नाउ लेट मी सेट द एजेंडा फॉर टुडे कि आज किन टॉपिक्स पे हम लोग बात करने वाले हैं. एंड आई एम अज्यूमिंग दैट कि आप इन रूल्स को फॉलो करने वाले हैं और डिसिप्लिन में इस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे. सो दिस इज द एजेंडा फॉर डे 1. ये 2 दिन की जर्नी है हमारी. जो आज का एजेंडा है, नंबर 1 पार्ट विल डील विद द फाउंडेशन. हम थोड़ा फाउंडेशन बिल्ड करेंगे क्योंकि एनएलपी एक एडवांस साइंस है, उसका एक फाउंडेशन बिल्ड करना जरूरी है. सो फर्स्ट वी विल बिल्ड अप द फाउंडेशन. इन सेकंड फेज वी विल टॉक अबाउट एंड वी विल अंडरस्टैंड द पावर ऑफ एनएलपी. इन द थर्ड पार्ट विल डिस्कवर लेस नोन सीक्रेट्स ऑफ अनकॉन्शियस वर्ल्ड. फोर्थ फेज में हम थोड़ा वेलनेस पे काम करेंगे, दैट हाउ योर माइंड क्रिएट डिजीज.
आपके माइंड से कैसे हम डिजीज क्रिएट करते हैं, आपकी जो हेल्थ क्वोशेंट है वो गिरता जा रहा है लोगों के अंदर, जस्ट बिकॉज somehow they are creating disease in their body because they are not able to handle their thoughts properly. उन्हें अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को हैंडल करना नहीं आ रहा, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार की बीमारियां, पेन, इन्फेक्शंस और परेशानियां क्रिएट होती हैं। आज मैं आपको इसका पूरा डिटेल एक सिंपल भाषा के अंदर समझाऊंगा कि कैसे आपके मन से, आपके माइंड से आपकी बॉडी में डिजीज क्रिएट होती है और कैसे उसको आइडेंटिफाई करें। और फिफ्थ फेज में हम बात करेंगे मनी ब्लूप्रिंट की। मुझे फॉर्म में बहुत सारे लोगों ने लिख के भेजा था कि वो मनी और फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको ये फिफ्थ फेज के अंदर आई एम गोइंग टू टॉक वेरी डीपली अबाउट द न्यूरो साइंस ऑफ मनी। पैसे का न्यूरो साइंस क्या है, इफ हाउ यू अर्न मनी, हाउ यू स्पेंड, हाउ यू सेव एंड हाउ यू इन्वेस्ट, ये सब कुछ एक न्यूरल पैटर्न है जो कि कंट्रोल कर रहा है। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू दैट व्हाट इज दैट न्यूरल पैटर्न, व्हाट इज दैट ब्लूप्रिंट जो आपके मनी फ्लो को कंट्रोल करता है। और सिक्स्थ फेज में विल टॉक अबाउट सक्सेस एंड फेलियर सर्किट। जो भी आज आपके बैंक अकाउंट में है, जो भी आपके हेल्थ की, रिश्तों की स्थिति अभी बनी हुई है, बिजनेस करियर की स्थिति अभी बनी हुई है, वो सब कुछ सर्किट्स हैं आपके ब्रेन में, जो सर्किट ऑटोमेटिकली रन कर रहे हैं बिना हमें, हमारी जानकारी के। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू कि कैसे उन सर्किट को पहचाने कि सक्सेस सर्किट ऑन है या फिर फेलियर का सर्किट ऑन है। सो आई विल गिव यू डिटेल्स ऑन देम एज वेल। सो let me know in the chat box that how many of you, after just listening the topics of day one, how many of you are fully excited to learn, how many of you are fully curious. Let me know in the chat box. Just type excited if you are excited for today's content. Excited, 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 excited. Very good. So many people fully excited. I also get excited when you guys show the enthusiasm. चलिए आगे बढ़ जाता हूं। और who is this for? कई बार लोग लिंक शेयर से भी आ जाते हैं, ये वेबिनार सबके लिए नहीं है। पहले बता दूं कौन कौन है जो इस वेबिनार का फायदा ले सकते हैं। If you're a life coach, speaker, author, trainer, consultant, doctor, clinical psychologist or therapist, this is for you. It is going to help you a lot to improve your practice. I have many surgeon students, psychologists, therapists, coaches, so many students, and they are getting amazing benefits. So ये वर्कशॉप आपको हेल्प करेगा। इफ यू आर अ बिजनेस ओनर और एंटरप्रेन्योर जो अपनी सेल्स को और बिजनेस रेवेन्यूज को बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने विजन पर्पस को क्लियर करना चाह रहे हैं, इट विल हेल्प यू। इफ यू आर अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, आपको ये वर्कशॉप मदद करेगा। इफ यूर हाउसवाइफ और पेरेंट, इट विल हेल्प यू। इफ योर प्रोफेशनल रोल्स रिक्वायर यू टू इन्फ्लुएंस एंड कन्विंस, अगर आप सेल्स में, इन्फ्लुएंस में, परसुएशन में है, तो दिस प्रोग्राम विल हेल्प यू। इफ यूर स्टूडेंट, इट विल हेल्प यू। इफ यू वांट टू हील योरसेल्फ, अगर आप किसी भी इशू से गुजर रहे हैं, बड़ा छोटा जो भी पेन से अगर आप गुजर रहे हैं, एंड इट्स साइकोलॉजिकल, फिजिकल, this program will help you. And anybody who want to master their mind, emotion in life, this program is for them. Who is this not for? किसके लिए नहीं है, ये बड़ा ध्यान से देख लें, ताकि मेरा ऐसा मानना है कि टाइम बहुत ही वैल्यूएबल चीज है और आपका समय भी बहुत वैल्यूएबल है। आई डोंट वांट कि किसी गलत जगह पे आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर दें। सो ये किसके लिए नहीं है? इफ यू आर लुकिंग फॉर सम क्विक फिक्स मैजिक पिल, आप कुछ ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कोई मैजिक पिल मिल जाएगा, कोई दवाई घोल के पिएंगे और सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और नए न्यूरल सर्किट्स बन जाएंगे, तो ऐसा कोई सोल्यूशन मेरे पास में नहीं है। आई एम गोइंग टू शेयर सम डीप साइकोलॉजी, सम डीप साइंस, सम डीप कोचिंग आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। सो आई हैव नो मैजिक पिल। अगर इस एक्सपेक्टेशन से आप यहाँ आए हैं तो दिस इज नॉट फॉर यू। If you're not committed and dead serious about your personal and professional goals, अगर आप dead serious नहीं है, सिर्फ देखने के हिसाब से हैं कि एक वेबिनार से दूसरे वेबिनार बस जाकर के देख लेता हूं कि क्या होता है, इस एटीट्यूड से अगर बैठ रहे हैं तो दिस इज नॉट फॉर यू। मैं अगेन कह रहा हूं, काफी डीप और एडवांस टॉपिक्स हम यहाँ पे सीखेंगे। सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी अगर आप फुली कमिटेड और डेड सीरियस नहीं है तो। इफ यू आर लुकिंग फॉर नो एफर्ट फुल रिजल्ट, बिना एफर्ट के फुल रिजल्ट मिलेगा, नो, ऐसा कोई टैक्टिक्स मेरे पास में नहीं है। एंड फोर्थ, इफ यू आर लेजी एंड नॉट ओपन टू कोचिंग, देन डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। अगर आपको पहले से ही लगता है कि मुझे तो सब आ चुका है, अगर ये माइंडसेट लेकर के आप बैठे हैं, क्योंकि मैं आपके बिलीफ्स को चैलेंज करूंगा, आपकी करंट आइडियोलॉजीज, जिस तरीके से आप सोचते हैं उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हो सकता है कि मैं करूं, और ऐसे में इंसान डिफेंसिव हो जाता है, और डिफेंसिव होता है तो उसकी क्यूरियोसिटी हट जाती है। सो मैं अज्यूम करता हूं कि आप इन चारों में से कुछ भी नहीं है। Let's start with the question. How many of you believe that this
creation or this life is full of joy, full of happiness, full of kindness, love, passion, compassion, purpose, equanimity, harmony. How many of you believe that life is full of joy, happiness, kindness, adventure, fun, care? So many of you believe that. But I want to ask you, is it the reality? We want to believe in this, मगर क्या ये reality है? Reality पता है क्या है? Only 1% are actually experiencing life in this way, where they are joyful, happy, they're full of kindness, togetherness, care, equanimity, harmony, synchronicity. Only 1% are actually living this kind of life, but 99% of the people are struggling. Either they are going through anxiety or anger or depression, suicidal thoughts, overthinking, breakup, fear, किसी में grief है, कोई guilt है, कोई hurt लेकर के चल रहा है. This is the reality. और मैं ये बना के नहीं बोल रहा. I have brought some facts for you as well. दोस्तों, 1% are actually living a life that is joyful. 99% are filled with anxiety, anger, fear. They have patterns of procrastination, stress, frustration, lack of money, uncertainty in money, depression, suicidal thought, disease, overthinking, addiction, abuse, breakup, separation, divorces, obesity, diabetes. इस प्रकार की चीजों से ये वर्ल्ड अभी गुजर रहा है. देखिए, मैं डिस्करेज करने की कोशिश नहीं कर रहा, बट कई बार इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें रियलिटी पता हो, ताकि जो 1% क्लब हम क्रिएट करना चाहते हैं, उस 1% क्लब को हम क्रिएट कर सकें. आप अगर देखेंगे, मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स आप लोगों के लिए लाया हूं. ये देखिए, इंडियन साइकियाट्री सोसाइटी कहती है कि सिर्फ ड्यूरिंग द कोरोना ओनली 20% से इंक्रीज हो गया है मेंटल इलनेस के अंदर, और इस प्रकार की अनसर्टेनिटी के अंदर लोग जीने लगे हैं. बिजनेस में अनसर्टेनिटी आ चुकी है, जॉब में अनसर्टेनिटी है, रिश्तों में अनसर्टेनिटी है. एवरीवेयर पीपल आर गोइंग थ्रू सर्टेन काइंड ऑफ एन अनसर्टेनिटी, और जिसकी वजह से पीपल आर 20% इंक्रीज पेशेंट्स का हुआ है जो मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं. एंग्जाइटी के केसेस बढ़ रहे हैं. डायबिटीज का कैपिटल इंडिया बनता जा रहा है. इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री कहती है कि सुसाइड रेट जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं, 1.8% की रेट से बढ़ रहे हैं. एंड तीसरा सबसे बड़ा मेजर रीजन बनता जा रहा है ये कॉजेज ऑफ डेथ का, कि लोग सुसाइड बहुत ज्यादा करने लगे हैं. व्हाई दिस इज ऑल हैपनिंग? कहीं ना कहीं ये सब कुछ इसलिए हो रहा है बिकॉज people don't know how to handle their thoughts, they don't know how to handle their emotions, they don't know how to handle their feelings, they don't know how to handle their own imagination, their memory, their brain, their past, present, future. They are not been able to handle all these things, and that is why this scenario has been created. In fact, दोस्तों, what is the solution? कि अगर ये जो 99% में लोग हैं, इनको अगर हम 1% में ले जाना चाहें, तो what is the solution for that? इसका सॉल्यूशन क्या है? और इसका सॉल्यूशन ही एक्चुअली एनएलपी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. इसको हम दो तरीके से समझेंगे, एक टेक्निकली भी समझेंगे, लेकिन पहले थोड़ा मैं आपको पब्लिक लैंग्वेज में सिखा दूं, सिंपल भाषा में सिखा दूं, क्योंकि एनएलपी कई बार लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि टेक्निकल भाषा में बात करो तो पीपल डोंट गेट इट. सो फर्स्ट मैं आपको थोड़ा पब्लिक लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में सिखाता हूं, सो दैट यू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. दोस्तों, किसी भी वक्त हम लोग 5 जिंदगियां जी रहे हैं. एट एनी गिवन मोमेंट यू आर लिविंग 5 लाइव्स पैरेलली. आपकी 5 जिंदगियां पैरेलल चल रही हैं, और इन सभी जिंदगियों की एक करंट स्टेट है. पांचों की पांचों लाइफ का एक करंट स्टेट बना हुआ है, और एक आपके दिमाग में डिजायर्ड स्टेट भी बना हुआ है. करंट स्टेट वो जो आपकी प्रेजेंट स्टेट है, और डिजायर्ड स्टेट वो जहां आप पहुंचना चाहते हैं. तो ये 5 जिंदगियां आपकी हैं, और हर एक लाइफ का एक करंट स्टेट है, और देयर इज अ डिजायर्ड स्टेट. यू वांट टू मेक ट्रांजिशन फ्रॉम योर करंट स्टेट टू डिजायर्ड स्टेट. क्या है ये 5 जिंदगियां? जरा देख लेते हैं. फर्स्ट इज फाइनेंशियल लाइफ. आपकी फाइनेंशियल लाइफ की अभी एक स्थिति चल रही है, यानी कि अभी बैंक में कितना पैसा है, कितना कमा रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना सेव कर रहे हैं, कितना अर्न कर रहे हैं. इन सबकी एक करंट स्टेट बनी हुई है, करंट स्थिति है, और जिसको आप एक्सपीरियंस करते हैं, हर रोज जीते हैं. लेकिन साथ ही में इस फाइनेंशियल लाइफ की आपके दिमाग में एक गोल स्टेट भी है, एक डिजायर्ड स्टेट भी है, कि जहां मैं पहुंचना चाहता हूं. सेकंड आपकी हेल्थ. देखिए, जरूरी नहीं कि इसी सीक्वेंस में हो आपके लिए. ये मैं एक जनरल बता रहा हूं, इसको सीक्वेंस में ना समझें कि सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल है, सेकंड हेल्थ है, ऐसा कुछ नहीं है. दीज आर द 5 लाइव्स, एंड
हर जिंदगी की पहली एक करंट स्टेट है और हम डिजायर्ड स्टेट में पहुंचना चाह रहे हैं। सो सेकंड इज हेल्थ। आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को तो अभी जी रहे हैं, लेकिन उस लाइफ के साथ साथ और कनेक्टेड भी है आपकी हेल्थ। आपकी हेल्थ लाइफ भी अभी चल रही है। हो सकता है आप वेट कम करना चाह रहे हो, वेट ज्यादा करना चाह रहे हो सकता है आपकी बॉडी में कोई अलग अलग जगहों पे पेन रहता कोई क्रोनिक इलनेस हो सकता है कोई डायबिटीज, कोई हार्ट के या कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज हो सकता है कोई साइकोसोमेटिक, सोरियासिस, कैंसर या डिप्रेशन, बाइपोलर, सुसाइडल थॉट हो, इस प्रकार की कोई चीजें चल रही हो। तो आपकी हेल्थ की भी हो सकता है एक स्थिति है, ये भी हो सकता है कि बिल्कुल अच्छी है, व्हाटएवर इट इज, आपकी हेल्थ की एक करंट स्टेट है जिस स्टेट को आप जी रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक डिजायर्ड स्टेट भी है कि मेरी बॉडी पेनलेस होनी चाहिए, हेल्दी रहनी चाहिए, मेरी अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो वो इश्यूज में हील कर पाऊं। तो आपकी डिजायर्ड स्टेट है हेल्थ के एरिया में भी। अब देखिए आप, तीसरी जिंदगी आपकी है आपके रिश्ते, आपके रिलेशनशिप। आपके रिश्तों की भी आज एक स्थिति बनी है, और कोरोना में तो काफी सारे चेंजेस लोगों ने अपने जीवन में महसूस करना शुरू किया है। तो आपके रिलेशनशिप का अभी राइट नाउ एक करंट स्टेट है। हो सकता है कि रिश्ते अच्छे हों, लेकिन ये भी हो सकता है कि रिश्तों में आप नए नए पेरेंट बने हो, नई नई शादी हुई हो, नया ब्रेकअप हुआ हो, सेपरेशन हुआ हो, डाइवोर्स हुआ हो सकता है कि आप काफी समय से मैरिड हैं और जो पैशन पहले था रिलेशनशिप में, जो जोश पहले था, जो लव, जो ट्रस्ट था, अब न्यूट्रल सा हो गया है रिलेशनशिप। अब वो बात नहीं रही, अब वो एक्साइटमेंट सा आपको नहीं लग रहा है कि पहले जैसा एक्साइटमेंट नहीं है। हो सकता है आपका अपने आप से जो रिश्ता है वो कुछ ठीक ना चल रहा हो। तो आपके रिश्ते की भी एक करंट स्टेट है, एक स्थिति अभी बनी हुई है, और आप इस करंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट में जाना चाह रहे हैं। फिर देखिए आपकी चौथी जिंदगी भी है साथ में, ये तीन, ये सब पैरेलल एक साथ आप जी रहे हैं, एक साथ ये चल रही हैं। आपकी चौथी जिंदगी है बिजनेस एंड करियर। तो आपके बिजनेस की अभी एक स्थिति होगी, कितना सेल्स होता है, कितना रेवेन्यू है, कितनी ब्रांचेस हैं, कितना एक्सपेंशन है, क्या टर्नओवर है, कितने एम्प्लॉई हैं, कहां आप पहुंचना चाहते हैं, ये सब कुछ आपके बिजनेस का भी एक करंट स्टेट है जिसको आप जी रहे हैं, और देयर इज अ डिजायर्ड स्टेट एज वेल। हो सकता है आपके करियर में भी एक स्थिति बनी हुई है कि प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन नहीं हो रहा है, जॉब हट गई है या लग गई है। हो सकता है कि आप जिस करियर में हैं उसमें खुश नहीं है और आप अपना कुछ ऑल्टरनेट करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अपना खुद का कुछ शुरू करना चाह रहे हैं। आपका जो पैशन है अब आप फाइनली उससे फॉलो करना चाह रहे हैं, वो जो 9 to 5 का ट्रैप है उससे हो सकता है बाहर निकलना चाह रहे हो। ये आपकी करंट स्टेट एक है जिसको आप जी रहे हैं, एंड देयर इज अ डिजायर्ड स्टेट एज वेल। और आपकी पांचवी जिंदगी है योर इनर लाइफ। ये सबसे ज्यादा इग्नोर्ड लाइफ होती है, इस डायमेंशन को हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, मगर हमारी जिंदगी के एक्सपीरियंस में जो क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस है हमारी लाइफ का, ये हमारी इनर लाइफ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इनर लाइफ, इट इज मेंटल, इमोशनल एंड एक और ऐड कर लें स्पिरिचुअल एज वेल। सो मेंटल इमोशनल का मतलब क्या हुआ? हो सकता है कि आपकी मेमोरी थोड़ी शार्प ना हो, आप कंसंट्रेट ना कर पा रहे हो, आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, कंफ्यूजन की स्टेट में रहते हो, इनडिसाइसिव रहते हो, अच्छे से डिसीजन ना ले पाते हो आप। हो सकता है फोकस थोड़ा सा डाउन हो रहा है आपका, मे बी विल पावर वीक है आपकी, आप जो डिसीजन ले रहे हैं उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे, या कुछ दिन तो आप मोटिवेटेड रहते हैं, आपका मोटिवेशन लेवल जो है वो थोड़े से समय में डाउन हो जाता है, ओवर थिंकिंग का शिकार है आप, थॉट्स चले जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं, स्लीप डिसऑर्डर आ रहे हैं इसकी वजह से। तो आपकी मेंटल लाइफ हो सकता है कि आप चाहते तो हैं क्लैरिटी, लेकिन चल रहा हो कंफ्यूजन, चाहते हैं स्ट्रॉन्ग विल पावर, हो सकता है वीक विल पावर चल रही हो, ओवर थिंकिंग चल रही हो, राइट? सो दिस इज मेंटल। इमोशनल लाइक एंगर, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, इस प्रकार के इमोशन आप ज्यादा महसूस कर रहे हो सकता है, और आपके डिजायर्ड इमोशंस पीस के हो, जॉय के हो, क्यूरियोसिटी के हो, फन क्रिएशन के हो। सो दोस्तों, ये 5 जिंदगियां हम लोग जी रहे हैं, और इन 5 जिंदगियों का एक करंट स्टेट है, और हम सब चाहते हैं कि इस करंट स्टेट से हम डिजायर्ड स्टेट में पहुंचे। और एनएलपी अगर कोई मुझसे सिंपल भाषा में पूछ ले, नाम टेक्निकल सा है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊं तो व्हाट इज एनएलपी? एनएलपी वो ब्रिज है जो आपको करंट स्टेट से डिजायर स्टेट में लेके जाता है, चाहे वो फाइनेंशियल लाइफ हो, हेल्थ हो, चाहे वो बिजनेस एंड करियर हो, रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी इनर लाइफ ही क्यों ना हो। एनएलपी वो साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, वो टूल है, वो सिस्टम है,
जो आपको करंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट पे लेकर के जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कौन हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है। एनएलपी इज दैट मच कैपेबल to help you make transition from your current state to desired state, whether it is health or business or career or maybe inner life or relationship. कितने लोग मेरे साथ सेम पेज पे हैं? Just type same page in the chat box if you are on same page with me. Same page. Good. Very good. Good to hear that. So ये तो रहा simplistic view of NLP, that it is helping to make transition from current state to desired state, acting as a bridge. Now let's talk about the technical meaning. थोड़ा सा टेक्निकल मीनिंग क्या है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का, इसको आज हम समझ लेते हैं। क्योंकि आप में से बहुत से लोग हो सकता है कुछ ने सुना होगा एनएलपी के बारे में, लेकिन ज्यादातर लोग मुझे फॉर्म में लिखे थे 60% ने कहा कि उन्होंने पहली बार इस शब्द को सुना है, और जिन्होंने सुना है उनको भी एक कॉम्प्लिकेटेड सा आइडिया रहता है। बट मैंने अपने इस 13 साल के अंदर जो काम किया वो ये किया कि इस चीज को मैंने सिंप्लीफाई करने का काम किया कि जो इतना पावरफुल टूल है ये आम इंसान तक पहुंच सके। एवरी ह्यूमन बीइंग शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। क्लियर? सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एनएलपी इन अ टेक्निकल वे। और अब आपको थोड़ा और डीपर अंडरस्टैंडिंग बनेगी इस ट्रांसफॉर्मेशन टूल की। एनएलपी स्टैंड्स फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एन फॉर न्यूरोलॉजी, L for linguistic, and programming means mental patterns. Neurology, language and mental patterns. तो एक एक करके हम इनको डिटेल में समझेंगे। न्यूरो मीन्स आपने समझा कि देयर आर 80 बिलियन न्यूरॉन्स इन आवर ब्रेन एंड दीज न्यूरॉन्स आर कंट्रोलिंग आवर डिसीजंस, आवर बिहेवियर, आवर हैबिट्स, आवर एक्शंस, आवर लाइफ रिजल्ट्स। ये न्यूरॉन्स कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। लिंग्विस्टिक मीन्स हम द वे वी कम्युनिकेट, जो हमारा लैंग्वेज का पैटर्न है, जिस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं, इट शोज लॉट ऑफ थिंग अबाउट योर वैल्यूज, अबाउट योर बिलीफ। बहुत कुछ है जो आपकी लैंग्वेज से पता चलता है। कैसे पता चलता है उस पर हम आज बात करेंगे। एंड थर्ड, प्रोग्रामिंग, जैसे कंप्यूटर से लिया गया है कि हम ब्रेन के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स लेकर के चलते हैं। रिश्तों को लेकर के देयर आर मेंटल प्रोग्राम्स, पैसे को लेकर के देयर इज अ मेंटल प्रोग्राम, हेल्थ को लेकर देयर आर मेंटल प्रोग्राम, एंड दीज मेंटल प्रोग्राम्स आर रनिंग। तो हमें कई बार रिजल्ट पे फोकस हम करते हैं, लेकिन इन मेंटल प्रोग्राम्स को चेंज करने का प्रयास नहीं करते हैं। एंड एनएलपी कहती है कि ये प्रोग्रामिंग जब तक हम नहीं बदलेंगे, ये इंटरनल प्रोग्रामिंग जब तक नहीं बदलेंगे, तब तक एक्सटर्नल रिजल्ट्स हम चेंज नहीं कर सकते। तो आइए जरा डिटेल में हम इन्हें समझते हैं कि आखिर ये चीजें क्या हैं। फर्स्ट देखिए, एन का मतलब है न्यूरोलॉजी। दोस्तों, आपके ब्रेन के अंदर 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, 80 बिलियन न्यूरॉन है। 80 billion neurons in your brain and 60 trillion cells in your body. आपकी बॉडी मतलब 60 ट्रिलियन सेल्स, आपके न्यूरॉन मतलब 80 बिलियन न्यूरॉन्स। अब होता क्या है, देखिए कि हम जब भी कुछ अचीव करना चाहते हैं, हम गोल सेट करते हैं, चाहे वो आप इनकम का गोल रखें या बिजनेस का गोल रखें, हेल्थ एंड करियर का रखें, या फिर रिश्ते सुधारने का रखें, या अपनी मेंटल लाइफ को सुधारने का रखें। जो भी गोल आपने लिया है, उस गोल को अचीव करने के लिए वी नीड टू टेक एक्शन। हमें एक्शन लेना पड़ता है, तभी हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं। अब एक्शन हमेशा बॉडी लेती है। ये जो 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, ये मूव करते हैं, दे मेक अ मूव, एंड एक्शन हमेशा बॉडी से लिया जाता है। सो बॉडी विल टेक एक्शन। आपका जो माइंड है, जो ब्रेन है, 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, ये 80 बिलियन न्यूरॉन्स दे क्रिएट एक्शन पोटेंशियल। What is action potential? Action potential is the minimum amount of energy that is needed to produce action. किसी भी एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके अंदर लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, लेवल ऑफ मोटिवेशन, लेवल ऑफ एंथुजियाज्म, लेवल ऑफ एनर्जी
how excited you are about your goal, how excited you are about achieving your goals, about taking action. ये एक्साइटमेंट जो आप फील करते हैं, ये जो मोटिवेशन आप फील करते हैं, ये जो एनर्जी और एंथुसियाज्म और जोश और ऊर्जा आप महसूस करते हैं अपने गोल्स के प्रति, ये ऊर्जा आती है आपके न्यूरॉन से, ये बॉडी से नहीं आ रही। ये कौन क्रिएट करेंगे? आपके न्यूरॉन्स ये एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग गोल्स तो लेकर के रखते हैं, लेकिन दे आर नॉट टेकिंग मैसिव एक्शन ऑन देयर गोल्स। Why? Because their neurons are not creating enough level of excitement, और technically बात करें तो neurons are not creating the action potential that is needed to take action. इसी वजह से आप देखते होंगे कई लोग जब सुबह उठते हैं तो दे वेक अप एज इफ दे वांट टू कॉन्कर दिस डे, इस पूरे दिन को जीत लेना है, इस जोश के अंदर उठते हैं। अगर आप बिल गेट्स को पढ़ें, एपीजे कलाम को पढ़ें, महात्मा गांधी को पढ़ें, नेल्सन मंडेला, ओबामा को पढ़ें, स्पोर्ट्स एथलीट्स को पढ़ें, तो आप देखेंगे कि व्हेन दे वेक अप एक अलग प्रकार की ऊर्जा, एक अलग प्रकार की एनर्जी और एक्साइटमेंट है। दे वेक अप एज इफ दे आर गोइंग टू कॉन्कर दिस डे, इसको कॉन्कर करने के लिए चले हैं। इस स्थिति में वो लोग उठते हैं, दे हैव इनफ लेवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल। बट ज्यादातर लोग सुबह उठते ही लेजी सा महसूस करने लगते हैं, या फिर कोई गोल सेट करते हैं तो एक दिन 2 दिन तो मोटिवेटेड फील करते हैं, 3 दिन 4 दिन मोटिवेटेड फील करते हैं कि हाँ एक्सरसाइज करूंगा, अच्छा ये करूंगा, अभी डाइट को फॉलो करूंगा। बहुत थोड़े दिन तो रहता है, लेकिन फिर वो गायब हो जाता है। Why it is happening? It is happening because your 80 billion neurons are not creating enough action potential। और नॉर्मल भाषा में हम उसे क्या कहते हैं? यार मूड नहीं आ रहा, यार मोटिवेशन नहीं आ रहा, यार वो एक्साइटमेंट नहीं आ रहा, यार वो हंगर नहीं आ रही, यार वो अर्जेंसी नहीं महसूस हो रही है। नॉर्मल भाषा में हम उसे ये कहते हैं, बट टेक्निकली इट इज एक्शन पोटेंशियल। तो दोस्तों 60 trillion cells will move toward goal. These 60 trillion cells will take massive action if 80 billion neurons are creating enough action potential. अब सवाल ये उठता है, why your neurons are not creating enough action potential? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रीजन है? एंड इसका रीजन है न्यूरल रेजिस्टेंस। What is the reason behind it? Because there is a neural resistance. आपके न्यूरॉन्स के अंदर बहुत सारा क्रिटिक बैठा होता है, क्रिटिसिज्म पड़ा होता है। ये 80 बिलियन न्यूरॉन्स के अंदर बहुत सारा क्रिटिसिज्म पड़ा है, और ये क्रिटिसिज्म क्या करता है? ये न्यूरल रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, एंड न्यूरल रेजिस्टेंस एक्शन पोटेंशियल लेने से रोक देता है। सो व्हेनेवर यू हैव अनकॉन्शियस न्यूरल रेजिस्टेंस, यू विल नॉट टेक एक्शन। मे बी यू विल प्रोक्रेस्टिनेट द टास्क, आप अवॉइड करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, गलत तरीके से करेंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ द न्यूरल रेजिस्टेंस यू डोंट टेक एक्शन। देखिए दोस्तों, आपके अंदर 3 लोग रहते हैं। देयर आर 3 पीपल लिविंग इनसाइड यू। चिंता ना करें, आत्मा की बात नहीं करूंगा। 3 people are living inside you। कभी आपने गौर किया है कि जो इंसान सिगरेट छोड़ना चाहता है वो भी आप ही हैं, और जो सिगरेट को पकड़ के बैठा है वो भी आप ही हैं। जो इंसान सुबह उठना चाहता है जल्दी, वो भी आप ही हैं, और जो अलार्म बंद करके सो जा रहा है वो भी आप हैं। जो डाइट फॉलो करना चाहता है वो भी आप हैं, और जो पिज्जा बर्गर पेल रहा है वो भी आप ही हैं। जो पैसा कमाना चाह रहा है वो भी आप हैं, जो नहीं कमा पा रहा वो भी आप ही हैं। जो प्रोएक्टिव होना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, लेकिन फिर भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, तो जो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है वो भी आप ही हैं, और जो एक्शन लेना चाहता है वो भी तो आप ही हैं। यस और नो? कई मोटिवेशनल गुरु सिखाते हैं इट्स यू वर्सेस यू। मुझे बताएं, जब आपकी लड़ाई आप ही से है तो हारेगा कौन, जीतेगा कौन? गेटिंग इट? तो यानी कि ये बात तो निश्चित है कि आप अंदर अकेले नहीं हैं। सिर्फ एक नहीं है आप अंदर 3 हैं। अब इसको ध्यान से समझिएगा।
आपके अंदर फर्स्ट है ड्रीमर। द फर्स्ट पर्सनैलिटी इनसाइड यू इज ड्रीमर। ड्रीमर का काम पता है क्या है? ड्रीमर का काम है सपने देखना। ये है जो आपको कह रहा है कि नहीं यार फिट रहना जरूरी है। ये है जो कह रहा है नहीं यार प्रोएक्टिव रहना है, टाइम पे पहुंचना है। ये है जो कह रहा है कि यार सक्सेसफुल कंपनी बनानी है। ये है जो कह रहा है इस ट्रैप से बाहर निकलना है, खुद का कुछ शुरू करना है। ये है जो कह रहा है प्रमोशन चाहिए। ये ड्रीमर है जो कंस्ट्रक्टिव गोल्स लेके आपके सामने आ रहा है, कुछ बड़े ख्वाब लेकर के आपके सामने आ रहा है। दिस इज द ड्रीमर। कितना बढ़िया होता अगर हम सबके अंदर सिर्फ एक ड्रीमर होता। अगर सिर्फ एक ड्रीमर होता तो हम एक सपना देखते, और यकीन मानिए आपने जो भी सपना देखा है इस प्लेनेट पे एक ना एक इंसान आपको मिल जाएगा जिसने वो पूरा कर रखा है। इसका मतलब देयर इज ए स्ट्रेटेजी, देयर इज ए सिस्टम टू अचीव देयर ड्रीम। तो अगर सिर्फ हमारे अंदर ड्रीमर होता तो हम सिर्फ ख्वाब देखते और उसे पा लेते, एंड हर इंसान एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ का एग्जाम्पल बनता। बट नेचर इज ट्रिकी। प्रकृति थोड़ी सी ट्रिकी है, और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आपके अंदर एक और इंसान डाला है, और ये है क्रिटिक। सेकंड पर्सन इनसाइड यू इज क्रिटिक। जब भी आप कहते हैं ना आई कैन डू इट, इस आवाज के बाद जो कहता है ना नो यू कैन नॉट, ये आपका क्रिटिक है। आई कैन नॉट डू इट, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, I don't deserve it, I'm not worth it, I'm not capable, I don't have the knowledge and skill, will I be able to do it? No, I'm not lucky, मेरा तो कोई काम एक बार में बनता नहीं है। Is it really possible? ऐसा होता तो सब कर लेते ना। ये जो आवाजें आपके अंदर चलती हैं, लिमिटिंग वॉइसेस, ये जो लिमिटिंग क्रिटिकल वॉइसेस हैं, दिस इज अ क्रिटिक इनसाइड यू व्हिच इज टॉकिंग टू यू। And biologically, your critique is programmed to keep you safe and protected. आपका क्रिटिक आपका बुरा नहीं चाहता, बट आपका जो क्रिटिक है, मैं कई बार इसके लिए एक वर्ड यूज करता हूं, ये क्रिटिक 800 पाउंड का गोरिल्ला है। ये 800 पाउंड का गोरिल्ला है जो आपकी न्यूरोलॉजी में बैठा हुआ है, और ये प्रोग्राम्ड है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसको 800 पाउंड का गोरिल्ला इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इट इज नॉट इजीली कंट्रोलेबल। कई बार आप बड़ा गोल सेट कर लेंगे, लेकिन अंदर से आवाज आती है कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाऊंगा, इससे तो बेटर है छोटा गोल ले ले। योर क्रिटिक, दिस 800 पाउंड गोरिल्ला दैट इज सिटिंग inside your neurology, this 800 pound gorilla is programmed to keep you safe and protected. Getting it? और आपके अंदर थर्ड पर्सन है, वो है रियलिस्ट। तीसरा इंसान आपके अंदर होता है रियलिस्ट। इसको बोल सकते हैं डूअर भी बोल सकते हैं। रियलिस्ट, डूअर एंड प्लानर। ये डूअर जो है, डूअर एक्शन लेता है। डूअर है जो प्लान बनाता है। डूअर हाउ में सोचता है। ड्रीमर हमेशा वाई में सोचता है, और जो डूअर है वो हाउ में सोचता है। इट थिंक्स इन हाउ। तो अब ये प्लान बना करके लेकर के आता है कि नहीं अब ऐसा ऐसा करेंगे, यहाँ पे ब्रांच लगाएंगे, इस तरीके से बिजनेस चालू करूंगा, ऐसे ऐसे जॉब से बाहर आऊंगा, ऐसे ऐसे रिश्तों में बढ़िया करूंगा। ये डूअर है जो एक्शन प्लान लेकर के आता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट विदाउट द परमिशन ऑफ क्रिटिक, जब तक आपको क्रिटिक का परमिशन नहीं मिलता, तब तक डूअर कैन नॉट एक्ट। इट विल मेक प्लान्स बट इट विल नॉट एक्ट। वो क्या कहेगा? No, I think right now it's not perfect. My product is not perfect. Maybe my video is not perfect. Maybe my business idea is not perfect. First, let me become perfect. ये कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर के आएगा critique, and it won't allow you to take action. Getting it? So, इसको इस तरीके से समझिए, क्रिटिक एक पिता है जिसके दो बच्चे हैं, एक है ड्रीमर और एक है डूअर। दोनों ही पिता के लिए काम करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब तक पिताजी का परमिशन ना मिले, जब तक फादर का परमिशन ना मिले, दे कैन नॉट एक्ट। तो अभी देखिए कि ड्रीमर अपने पिताजी के पास में गया और
यानी कि अपने क्रिटिक के पास, अपने पिता के पास गया और पिता को जाके एक बहुत बड़ा बिजनेस आइडिया लेकर के गया कि पिताजी ऐसा ऐसा एक फैक्ट्री बनाते हैं, जॉब बहुत हुआ, ऐसा ऐसा एक फैक्ट्री बनाएंगे और ये फैक्ट्री के अंदर ये प्रोडक्ट बनाएंगे, ऐसे ऐसे मार्केटिंग, ऐसे ब्रांडिंग, और ये प्राइस होगा, इतना सेल होगा, और 5 साल के अंदर देखिएगा इतने करोड़ की कंपनी बनेगी। और सडनली पिताजी बोले, बेटा हमारे परिवार में पहले कभी किसी ने बिजनेस किया नहीं है, बिजनेस में तुझे पता है कितना कंपटीशन है, देख हमारे परिवार में इस रिश्तेदार के उस इंसान ने बिजनेस किया था, आज देख उसकी क्या हालत हो गई है, और रोज इतने सारे लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं, हमारा तो कोई बैकग्राउंड नहीं है, तेरा कोई प्रोफेशनल एजुकेशन, बिजनेस फेल हो गया तो जो है वो भी हाथ से चला जाएगा। अभी क्रिटिक की बात सुन के ड्रीमर वापस साइड में चला जाता है। ड्रीमर भी हिम्मत नहीं हारता, आपका ड्रीमर भी कभी पूरी तरीके से नहीं मरता है, वो भी बीच बीच में निकलता रहता है। अब ड्रीमर पता है अगली बार अपना सपना थोड़ा छोटा करके लाता है ताकि क्रिटिक क्या पता मान जाए। तो इस बार वो सपना छोटा करके आएगा, इस बार कहेगा चलो पापा ऐसा करते हैं कि कैफे खोल लेते हैं, कैफे में कम इन्वेस्टमेंट है और ज्यादा जगह भी नहीं चाहिए होगी, आराम से चल जाएगा। अब पिताजी बोलते हैं कि नहीं, अभी सीसीडी के ओनर ने सुसाइड किया है, इतने सारे कैफेटेरिया, इतना सारा कंपटीशन, तो हमें कोई मार्केटिंग ब्रांडिंग का हिसाब नहीं पता है, किस तरीके से मैनेज करेंगे इतना कुछ, और लॉस लग गया तो। ड्रीमर फिर चला गया। अब अगली बार ड्रीमर आया ये बोल के, चलो पापा ऐसा करते हैं जूस सेंटर खोल लेते हैं। पिताजी ने कहा हाँ ये ठीक है, इसके अंदर ज्यादा नुकसान नहीं है, इसमें क्रिटिक ने परमिशन दे दिया, एंड देन इंसान वो करने लगा। देखिए हम कभी पहले मिले तो नहीं है, लेकिन मैं एक बात तो जानता हूं कि अगर आप इस वेबिनार में बैठे हैं, कहीं ना कहीं आपने इस चीज को फेस किया है लाइफ में, और आप में से ज्यादातर लोगों को ये फीलिंग तो होगा कि आई डिजर्व मोर, ये फीलिंग तो होगा कि मेरा जो पोटेंशियल है या जिस लाइफ को क्रिएट करने का मेरा पोटेंशियल है, कहीं ना कहीं उस पोटेंशियल तक मैं नहीं पहुंचा हूं, चाहे वो इनकम हो, हेल्थ, बिजनेस, किसी भी एरिया में हो। हाउ मेनी ऑफ यू think that you deserve a better life, better results in any area of your life, and somehow कहीं ना कहीं उस क्रिटिक की वजह से, उस क्रिटिसिज्म की वजह से हम कई बार लाइफ के अंदर सेटल होने का प्रयास कर लेते हैं। इन 2 दिनों के अंदर मैं बहुत सारी बात आपके क्रिटिक से भी करूंगा, उससे भी बात करूंगा, मैं आपके ड्रीमर से भी बात करूंगा। यस, यस, डिजर्व बेटर, much better, yes, 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 so many people getting it दोस्तों। So why it is happening? Now I think you get the idea that why people are not able to create the life that they can, जो उनमें पोटेंशियल था। आप अगर 5 साल, 6 साल, 7 साल पहले के अपने आप को देखें या अपने यंग यू को देखें, तो आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि इससे बेटर जगह पे आप हो सकते थे लाइफ में। बट समटाइम बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंट, सर्कमस्टेंसेस, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, बहुत सारी चीजें फैक्टर बन सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ा इश्यू जो रहता है वो क्या रहता है कि हम लोग हमारे क्रिटिक को फीड कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ फीडिंग अवर ड्रीमर, इंस्टेड ऑफ फीडिंग अवर रियलिस्ट, हम हमारे क्रिटिक को फीड करने लगते हैं, एंड दैट इज वेयर इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। क्लियर है सभी को? अब एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको देता हूं ये जानने के लिए प्रैक्टिकली कि आपके न्यूरोलॉजी में ना बहुत सारी वॉइसेस स्टोर करके रखते हैं, आपके न्यूरॉन स्टोर करके रखते हैं। मुझे बताएं, आपका जितना भी नेगेटिव बिलीफ है वो पता है क्या है? आपके ऑडियो में पड़ा होता है। इट इज ऑल देयर इन योर ऑडियो, सब आपके ऑडियो में है। लिमिटिंग बिलीफ सिर्फ एक आवाज है आपके अंदर, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आई कैन नॉट डू इट, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये क्या है? एक आवाज ही तो है। लोग प्रोक्रेस्टिनेशन पे पता नहीं क्या बड़े बड़े लेक्चर झाड़ते हैं, लेकिन मैं आपको कह दूं प्रोक्रेस्टिनेशन इज जस्ट अ लिटिल वॉइस इन योर हेड। और वो आवाज क्या है? अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, या फिर अभी ये कर लेता हूं, ये बाद में कर लूंगा। Procrastination is just a little voice in your head and you just follow the command of that voice. Yes or no? It is just a voice in your head.
अभी नहीं, बाद में कर लेते हैं। या तो ये आवाज होगी या फिर यार पहले ये कर लेता हूं, अभी तो बहुत दिन बचे हैं। इट इज जस्ट एन इंटरनल वॉइस। ऑल नेगेटिव बिलीफ आर जस्ट अ वॉइस इन योर हेड, दैट्स इट। ठीक है, और ये चीज मैं आपको, देखिए ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक होता है टैंक वाली नॉलेज। टैंक नॉलेज समझते हैं क्या होती है? टैंक नॉलेज होती है कि आप एक ईंट पत्थर का टैंक बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसके अंदर टैंकर ला ला के पानी भरते हैं और उस पानी को रखते हैं, राइट? ये होती है टैंक नॉलेज। एक होती है कुएं वाली नॉलेज, वेल वाली नॉलेज। उसके अंदर आप बाहर से पानी नहीं डालते, आप जमीन को खोदते रहते हैं, चीजों को हटाते रहते हैं, एंड फिर एक मोमेंट ऐसा आता है जब पानी अपने आप निकलने लगता है। टैंक वाला पानी पड़ा पड़ा खराब हो जाता है, लेकिन कुएं वाला पानी सालों तक नहीं होता। तो इन 2 दिन के अंदर आप बहुत सारा नॉलेज ऐसा लेंगे जो वेल वाला नॉलेज होगा, टैंक वाला नहीं होगा, जो बहुत सारे अनुभव के बाद में आया है। तो एक चीज और आपको बता दूं यहाँ पे, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट क्रिटिकल वॉइस। उस क्रिटिकल वॉइस को कैसे हम आइडेंटिफाई करें, एक एक्सपेरिमेंट आप मेरे साथ में करेंगे। देखिए इस प्रोसेस में आपको क्या करना रहेगा, अभी मत कीजिएगा, अभी सिर्फ सुन लीजिए। आपको आंखें बंद करके अपने मन में बोलना रहेगा दैट माई नेम इज दिस। जो भी अपना नाम है, अपना नाम अंदर बोलना है, और लाउडली नहीं बोलना, सिर्फ मन में बोलना है। और जब आप अपना नाम बोल रहे हैं तो उस नाम का लोकेशन ऑब्जर्व करना है। क्या क्या ऑब्जर्व करना है कि आपके ब्रेन में कहां लोकेशन आ रही है जब वो नाम आप लेते हैं, तो उसका लोकेशन, उसकी टोनैलिटी, उसका वॉल्यूम, ये 3 चीजें आप ऑब्जर्व करेंगे। दैट व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दैट वॉइस, व्हाट इज द टोनैलिटी ऑफ दैट वॉइस, एंड व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम किस प्रकार का है। इसका कोई एग्जैक्ट आंसर मिले ऐसा नहीं, बस ऑब्जर्व कर लें, इनफ है, जस्ट ऑब्जर्व करें, दैट्स इट। क्योंकि आपका जो नाम है वो एक सर्टेनिटी की आवाज है, आप 100% श्योर हैं कि दिस इज माय नेम, राइट? सो एवरीबॉडी ट्राई दिस, क्लोज योर आईज, अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लें, और प्लीज आई विल से अगेन, थोड़ा स्पाइन सीधा करके बैठें, अपनी स्पाइन को सीधा कर लें, बिकॉज गिव मैसेज टू दीज 80 बिलियन न्यूरॉन्स दैट समथिंग सिग्निफिकेंट इज गोइंग ऑन। ओके, सो जस्ट क्लोज योर आईज एंड से योर नेम, माय नेम इज दिस, और अपना नाम जो ले रहे हैं उसका लोकेशन ऑब्जर्व करें। किसी को सेंटर में आएगा, किसी को लेफ्ट साइड आएगा, किसी को राइट आएगा, किसी को फ्रंट, किसी को बैक में आएगा, किसी को थोड़ा डीप लेफ्ट, ऐसा लगेगा कि डीप ब्रेन में, सेंटर में, मगर थोड़ा डीप आ रहा है। जस्ट ऑब्जर्व इट। गुड, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स लोकेशन क्या आ रही है। राइट साइड में आ रही है, राइट, डीप, लेफ्ट, सेंटर, 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 मिडिल, राइट, सेंटर, फ्रंट, सेंटर, बैक, राइट, बैक, सेंटर। आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 90% पीपल विल बी एबल टू जज दिस, मगर 10% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको जजमेंट ना मिल रहा हो। ओके, तो चिंता की बात नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि कई बार मैं कल जब 4 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी की बात करूंगा तो उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा, बट उस पर वर्कआउट किया जा सकता है। सो ऐसा ना सोचिएगा कि सबका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा, मेरे में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पे वर्कआउट किया जाता है। कई बार रोटी एक बार में गोल नहीं बनती, ठीक है, प्रयास किए जाते हैं 2-3 तब बनती है। ठीक है, सो अब आप क्या करेंगे, इसका आपने वॉल्यूम, टोनैलिटी, लोकेशन देख लिया। अब आप सब पता है क्या बोलेंगे अपने मन में, अब आप सेम प्रोसेस, लेकिन इस बार बोलना है माय नेम इज रामलाल, यानी झूठा नाम लेंगे इस बार आप, माय नेम इज रामलाल, एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द लोकेशन, एंड ये तीनों चीजें, एंड ऑब्जर्व द डिफरेंस। अब आप देखेंगे कि पहले में और इसमें डिफरेंस है, या तो टोनैलिटी का, या लोकेशन का, या वॉल्यूम का। ये दबी हुई आवाज आएगी, इसकी लोकेशन हो सकता है डिफरेंट हो, या फिर एक डिस्कंफर्ट महसूस हो रहा हो। There will be a discomfort feeling, you won't be able to take it, your brain will be in an unacceptance mode. No location, no location, no location with this name. Sir, darkness, uneasy, discomfort, low, left back. Just let me know how many of you
भले ही पैरामीटर कोई भी हो, हाउ मेनी ऑफ यू कुड ऑब्जर्व द डिफरेंस दैट देयर इज अ डिफरेंस, दोनों आवाजों में, रामलाल में और आपके नाम में, देयर इज अ डिफरेंस दैट यू कैन सी इनसाइड योर हेड. Just type yes in the chat box if you could sense the difference. The difference is there. Yes, 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 yes. अब देखिए why it happens, because आपके जो न्यूरॉन्स हैं, आपके न्यूरॉन्स वॉइस ऑफ सर्टेनिटी को अलग लोकेशन पे रखते हैं और वॉइस ऑफ अनसर्टेनिटी को, डाउट को अलग जगह पे रखते हैं. सो whenever you want to check, जब भी आप चेक करना चाहें, उस समय पे आप क्या कर सकते हैं, that 2 + 2 = 4. इस वॉइस को देखें कि ये वॉइस कहां चल रही है, और I will earn 1 million per month in 1 year, and try to observe this statement where this is going, and you will see if there is no difference of location, it means the certainty is there. Unconscious level पे certainty बनी हुई है, लेकिन अगर difference है, इसका मतलब unconscious level पे uncertainty है. भले ही आप consciously कितना भी सोच रहे हैं, but unconscious में there is dissociation. Unconscious में अलगाव की स्थिति बनी हुई है. Clear? सो दोस्तों, हम सीख रहे हैं एनएलपी. न्यूरो का मतलब 80 बिलियन न्यूरॉन्स. ये 80 बिलियन न्यूरॉन्स, दे क्रिएट एक्शन पोटेंशियल सो दैट दिस 60 ट्रिलियन सेल्स कैन मूव आउट एंड टेक एक्शन. बट क्यों ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे ड्रीम्स हैं, हमें तो पता तो है एग्जैक्टली कि हम क्या पाना चाहते हैं. वी नो, आपको पता है आपका वेट कितना होना चाहिए, आपको पता है आपके बैंक में अभी पैसा कितना चाहिए, आपको पता है आपके रिश्ते कैसे होने चाहिए, आपको पता है आपकी कौन सी बुरी आदतें हैं, कौन सी आपकी अच्छी आदतें हैं जो बनानी है, बुरी आदतें हैं जो छोड़नी है, आपका रूटीन रिचुअल क्या होना चाहिए, सब पता तो है, फिर होता क्यों नहीं. सो बिकॉज देयर आर 3 पीपल, और ये 3 पार्ट्स अलग अलग चीज के लिए प्रोग्राम्ड है आपके अंदर. एंड सबसे स्ट्रॉन्ग जो हमारे अंदर होता है क्रिटिक, क्योंकि इट इज प्रोग्राम फॉर सर्वाइवल, एंड सर्वाइवल इज द मोस्ट. आपकी ब्रेन की हिरार्कीज होती हैं, आपका ब्रेन इन प्रोग्राम्स को हिरार्की में रखता है. सब आपके ब्रेन के लिए फर्स्ट हिरार्की में आता है सर्वाइवल. सर्वाइवल इज द नंबर 1 प्रायोरिटी. सेकेंड प्रायोरिटी अवॉइड पेन. पेन अवॉइड करना इज द सेकेंड प्रायोरिटी. पेन अवॉइडिंग मतलब कीपिंग यू इन कंफर्ट.